Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते दोस्तों, मैं रिद्धिमा अरोड़ा 3SRC की होस्ट और आप सभी की दोस्त फिर से आप सबका स्वागत करना चाहूंगी as I have promised you in the last session and I am back here with more exciting and fun session from the medium of DG Shiksha channel. So in today's session, we are going to interact with two of our friends, Yogendra Vishwakarma from Udan Theatre Club of Village and other one is Rhythm Sandhu, who is a part of 3SRC family, accompanied with the news bulletin by Satyarth Kaushik. So the secret of moving ahead is getting to start. The secret of moving ahead is getting started. तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर योगेंद्र विश्वकर्मा टू नो मोर अबाउट द उड़ान which is 3SRC CSR initiative and his talents. Good evening, everyone. Hello, Yogendra. I'm Yogendra Vishwakarma, studying in class 11th, and I would like to say that I'm very jubilant to be there live on the Digit Shiksha platform. Now, I would like to say about something this club. That this club is founded by Shailesh sir, and we are in touch with it for last 6 years. And from then on, he's our mentor. He's grooming us and always put his best effort for us. 3 debates has been done on the initiative of Udan Club, and I would like to say that it is a superb club having a lots of activities like drama, quizzes, jam, just a minute speaking. And I would also like to say that Shailesh sir helps us a lot at every step, and he always consult us, giving morals, and always convert negativity into positivity. And he's a super personality. Thank you. थैंक यू योगेंद्र. अब मैं चाहूंगी कि आप कौन सा टैलेंट हमारे यहाँ पे सबको दिखाना चाहेंगे. जी, आज मैं आप सभी के सामने स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहा हूँ. आपके शुरू करने से पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं ताकि हम आगे योगेंद्र को भी चेयर करते रहें. इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग कमेंट्स करते रहें ताकि योगेंद्र की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे. तो बाकी योगेंद्र के ऊपर है. योगेंद्र, गो ऑन. तो अभी हम एग्जाम दे के आए हैं. 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम रहता है, बहुत प्रेशर रहता है. तो मैं उस चीज के बारे में अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है ना, हम बहुत खुश रहते हैं कि हाँ नई बुक्स हैं, ये है वो है, और खूब एकदम जोश में रहते हैं, पढ़ेंगे 95 प्लस लाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. लेकिन मोड वहां पे आता है जब एग्जाम का बच्चा रहता है 1 महीना. एग्जाम है 1 महीने बाद है, पढ़े कुछ नहीं है, तो हम है ना पढ़ते कम है उसमें और अपनी ट्रिक्स ज्यादा लगाते हैं कि भाई अभी 1 महीना है और एक दिन में अगर 3 भी चैप्टर पढ़ूंगा ना तो 90 चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट. मतलब 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट, तो आराम से 95 प्लस ला सकता हूँ. एग्जाम के 1 हफ्ते पहले अपने दोस्तों से कहता हूँ यार चैप्टर तो नहीं पढ़ पाया, चैप्टर की समरी पढ़ लेता हूँ, सारे पास ही दूंगा. एग्जाम के कुछ दिन पहले यार समरी भी नहीं हो पाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चला जाता हूँ. एग्जाम के 1 दिन पहले यार कुछ नहीं हो पाया, कोई निकल ही देखते हैं. अब एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो मैं वैसे भगवान में नहीं मानता, लेकिन जब कभी एग्जाम होता है ना, पता नहीं अपने अंदर पता नहीं कौन सा पुजारी आ जाता है कि आती सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, सारी चीजें हो जाती हैं.
तो जैसे ही इन्विजिलेटर थे तो वो शीट बांट रहे थे, तो जैसे मुझे शीट मिली मैंने उसमें ओम लिख दिया। इन्विजिलेटर आया दोबारा, देखा कि मैंने ओम लिखा हुआ तो उन्होंने काट दिया। तो कोई बात नहीं, मैं उस चीज से मायूस नहीं हुआ, मैंने उस चीज को जीसस का साइन समझ के आगे बढ़ लिया। फिर हमारे सबसे पहला पेपर था मैथ्स का। तो मैथ्स में आप लोग जानते होंगे ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत। तो ट्रायंगल ट्रायंगल में एक क्वेश्चन था कि मतलब उसमें दो साइड दी हुई थी और तीसरी साइड हम लोगों को फाइंड करनी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसमें लिखा हुआ था एक्स, साइड में एक्स लिखा हुआ था और क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड एक्स। मेरा दिमाग तुरंत चला, मैंने उधर गोले लगा कह दिया हियर इट इज। नाउ नेक्स्ट पेपर साइंस का। साइंस में तो वैसे ही कुछ आता जाता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आता है वो काफी अपने लिए। साइंस में गए, पेपर दे रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया व्हाट इज बर्मुडा ट्रायंगल, सॉरी उसमें क्वेश्चन आया व्हाट इज ब्रेन। पहले थोड़ी देर तक मैंने सोचा यार ब्रेन क्या है, अपने पास है कैसे लिखूं। फिर आइडिया आया कि हाँ सच्चाई लिखते हैं। मैंने उसमें लिख दिया अ ब्रेन इज लाइक अ बर्मुडा ट्रायंगल, इंफॉर्मेशन गोज इन एंड इट नेवर फाउंड्स अगेन। अब एसएसटी का पेपर था, उसमें मैप वर्क होता है बहुत सारा, तो मुझे तो कुछ भी आता नहीं। तो अच्छा वैसे एक चीज मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आती है, वो है एलओसी बताना कि एलओसी कहाँ है, लाइन ऑफ कंट्रोल। पूरी गवर्नमेंट को नहीं पता कहाँ है तो कहीं भी एक लाइन खींच दो, मार्क्स तो अपने है ही। तो उसमें क्वेश्चन थे ट्रू फॉल्स के। अच्छा वैसे पेपर बनाते हैं ना उनको भी चैन नहीं मिलता, हमारे लिए इतनी सारी डिफिकल्टी क्यों। पहले सिर्फ आते थे ट्रू फॉल्स, लेकिन फिर आए एमसीक्यूज, इससे भी शांति नहीं मिली। फिर आ गए एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स के साथ में गिव रीजन, रीजन क्यों दो। मेरे को गुस्सा आया, एक में ट्रू था मैंने लिख दिया ट्रू, गिव रीजन, रीजन क्या दूं, मैंने लिख दिया बिकॉज इट इज नॉट फॉल्स। अब एग्जाम खत्म होते हैं, ये 3 एग्जाम खत्म हुए, तो सेंटर के बाहर हम लोग गए, दोस्त पूछते हैं कि यार एग्जाम कैसा था। तो मैं कहता हूँ भाई एग्जाम तो मैंने सारा किया, तुम जानते हो कोई चीज छोड़ी है मैंने। तो वो कहता अच्छा, तो यार वो जो सेकंड फिलअप था वो तुमने देखा। मैंने कहा है सेकंड फिलअप किया। तो हाँ भाई वो सेकंड पेज पे था, सेकंड पेज भी था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के पेपर ऐसे होते हैं कि अगर सिलेबस 80 GB का रहता है, हम पढ़ते हैं 80 MB का, हमारे दिमाग में याद रहता है 80 KB का, हम लिखते हैं 80 बाइट का, रिजल्ट आता है बाइनरी नंबर में 01 00 10 11। तो जब कभी हमारा एग्जाम होता है ना, आप लोगों ने भी एक चीज बहुत बार नोटिस की होगी कि जब कभी हमारा एग्जाम होता है तो पहले हम बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बना के लिखेंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए। कभी ब्लैक पेन यूज करेंगे, कभी ब्लू पेन यूज करेंगे, कभी अंडरलाइन करेंगे, कभी वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। लेकिन लास्ट के 15 मिनट में जो डॉक्टर की भूत आती है ना हमारे अंदर, वो पूरा एग्जाम खत्म कर देती है। सारी सारी एग्जाम हमारी राइटिंग की पहचान में नहीं आती। अब बारी आती है लॉन्ग आंसर वर्सेस शॉर्ट आंसर की। 2 नंबर का क्वेश्चन हो कि वाई रावण किडनैप्ड सीता। 2 नंबर का आंसर, रावण किडनैप्ड सीता बिकॉज लक्ष्मण कट हिज सिस्टर्स नोज। ओके। 5 नंबर का आंसर, वंस देयर वाज अ कंट्री, वंस देयर वाज अ विलेज एंड सो ऑन। अगर यही चीज 10 नंबर में आ जाए तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट का दिमाग बहुत तेज है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, देयर वाज अ कंट्री लाइक एंड सो ऑन। अब कभी कभार ये भी होता है कि जब कभी हमारे पास पेपर आता है ना तो हमें कुछ नहीं आता उसमें, तो हम पेपर में आंसर ढूंढने स्टार्ट कर जाते हैं। आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा, खैर मैं तो बहुत करता हूँ, तो इस चीज में मजा बहुत आता है। अब हिंदी का पेपर हो, उसमें भी बहुत चीजें रहती हैं, जैसे समुद्र भर सिलेबस है, नदी भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, चुल्लू भर नंबर आते हैं, चलो उसी में डूब जाते हैं। अच्छा वैसे स्टूडेंट्स के ऊपर मूवीज बननी चाहिए, तड़पता स्टूडेंट,
शैतानी बुक्स, रिजल्ट वाला जिन, प्यासा एग्जामिनर, ये सब तो कुछ नहीं है, ये सब तो ट्रेलर थे। लास्ट में आता है कल रिजल्ट है। तो लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, यू स्टडी, यू पास, यू पास, यू गेट हैप्पी, you get happy, you play, you play, you tired, you get tired, you get sick, you get sick, you died. So don't study. Thank you. थैंक यू योगेंद्र, इतना इंटरैक्टिव सेशन था, पूरा कमेंट्स हमारे भर चुके हैं। बच्चे कह रहे हैं कि जब तक तुम नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन नहीं आओगे मैं वहीं फेसबुक पे तुम्हारा वेट करूंगा। सब अपनी बातें रिलेट कर पा रहे हैं, तुमने इतना अच्छा बोला है, सबको याद आ गया अपना वो क्या क्या करते हैं। Thank you very much. Thank you, It ma'am. was a very mesmerizing session and we are very overwhelmed to have you here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now moving forward, I would like to call Mr. Satyarth Kaushik with his news updates and live updates from 3SRC. Thank you, Ridhima. Good evening, everyone. Welcome to Digi Shiksha, where you will find information that inspires people. So let's get started with the first segment of our live session, today's news. NASA resumes human spaceflight from US soil with historic SpaceX launch. SpaceX, the private rocket company of billionaire entrepreneur Elon Musk, launched 2 Americans towards orbit from Florida on Saturday in a mission that marks the first spaceflight of NASA astronauts from US soil in 9 years. Center starts Unlock 1.0. It will be happening in 3 phases. In the first phase, places of worships, hotels, restaurants, and shopping malls would be allowed to open on June 8. However, classes in schools, colleges, and other educational institutions would resume in the second phase after consultation with the state authorities. The third phase will see opening of cinemas, halls, gyms, and resumption of international flights apart from the other activities, social, political, sports, and entertainment. Time to be more careful. Large part of economy now open, says PM Modi during Mann Ki Baat. Prime Minister Narendra Modi on Sunday said that India is opening up slowly and returning to normal during this coronavirus outbreak. Addressing the country in his monthly radio program Mann Ki Baat, PM Modi, however, said that people should be extra vigilant. He said that passenger train services, buses, and flights have resumed and Shramik special trains are operational to carry migrants back. Whether it is a mandatory 2-yard distance, wearing a mask, or staying at home to the best extent possible, there should be no laxity on our parts in the complete adherence, he said in his Mann Ki Baat address. COVID-19 lockdown 5.0 brings cheer to retailers. Malls, shopping centers allowed to open from June 8. Neeraj Chopra recommended for Khel Ratna. The 22-year-old Chopra is the only track and field athlete to be recommended by AFI for the country's highest sport award this year. So now, moving on to some event updates related to 3SR consultancy. Preparing for today's VUCA, that stands for Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous Environment, one needs to equip oneself with new skills. 3SR Academy and Career Nourishers bring you series of online learning programs that will help you learn and develop necessary skills. One of the critical skills in VUCA would be negotiation. And for sustained engagement with customers, it is important to have win-win negotiations. An online workshop, Art of Win-Win, was conducted at 3 p.m. today for 90 minutes. Thank you. Thank you, Satyarth. Your information was very informative for us. So moving on to the next segment, music gives us a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. By these nice lines, I hope you all have understood what is going to happen next.
So without wasting much time, I would like to call Mr. Rhythm Sandhu, whose name itself describes his connection with music. Thank you, Ridhima, and I would like to thank 3SR for giving me this opportunity so that I could showcase my talent on Facebook Live on 3SR channel. So without wasting any time, let's start. दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, वे मैं तो तेरा मन परया बद You have to take over. There are some technical issues, I think. Rhythm, are you able to hear us? There are some technical issues, might be. Rhythm. Rhythm is back with us, right? Rhythm, are you audible? Yeah, there was a net issue, I guess. So No issues. Let's begin again. Let's cheer him with all the comments. Let's get started. So let's start again. दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, फिर मैं तो तेरा मन परया बदल गया सारा, मैं तू मैनू छड़ जाना, गला तेरिया तो लगता है यारा, मैं तो तेरा मन परया बदल गया सारा, मैं तू मैनू छड़ जाना, गला तेरिया तो लगता है यारा, कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरी और मुझको लेके चले दुनिया भर के सब रास्ते, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, तेरे बिन
फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। एक खोया खोया चांद था जो था खफा खफा, एक हल्का हल्का ख्वाब था जो खुद से था जुड़ा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई। तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। जिया लागे ना, पिया लागे ना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। So this is one of my favorite songs. खो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में, करवटें बस बदलता हूँ ना जागता हूँ मैं रातों में। अब दूरी ना सहनी हर लम्हा कहता है, ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाप खुदा तुझको है चाहता जान। तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता जान। One minute, let me drink water. अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए। क्या थी मेरी खता, तुम खफा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम पर याद करोगे। So now this song is my last song.
ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, न तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, न तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी है दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम बन जाए, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। Thank you. Rhythm, I'm seeing very comments there, and I'm seeing that Ravish वगैरह बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे किया है कि लॉलीपॉप भी गा दो, but as we are running out of our time, I want to say sorry to all of them, but I promise that next time we can do that definitely. Right, Rhythm? We are going to catch you again. Yeah, sure. So it was a very wonderful session, and I can see that our audience is also very cheerful, and we are very fortunate to have you here, Rhythm. Thank you so much. तो इसी के साथ आप सभी के साथ हम as we have reached to the end, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेते हुए और ये वादा करते हुए आपको ये वादा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे ट्यूसडे को, दैट इज 2 जून, with more inspirational and motivational session related to you. जब तक आपसे with more interactive session, इसी तरह आपका साथ बरकरार रखने के लिए I request everyone to like, share and subscribe our channel. जब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.